Good morning, student. I am Kajal Rajput, at lecturer at Bharati Group of College, Durga. Today's our topic is ratio analysis. ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूनिट फर्स्ट का एक प्रैक्टिकल चैप्टर है. इसे रेशियो एनालिसिस. आइए अब हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है. मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस मतलब में बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिसको पुट करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं बिजनेस की कि क्या है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस, कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये रेशियो एनालिसिस क्या है? एक टूल है जो कि यूज करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए. अब रेशियो एनालिसिस एक टूल है, एक टेक्निक है जिसे बिजनेस यूज करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने के लिए और स्टडी करने के लिए. एनालिसिस करना मतलब क्या है? डीप में स्टडी करना किसी भी चीज़ का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता ही होगा, जिससे हमारे पास है जैसे कि जिससे हम पहले भी पढ़ चुके हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट आता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट अकाउंट आता है. ये तीनों को रीड करना क्या होता है? रेशियो एनालिसिस होता है. फिर क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वेरियस रेशियोज आर कैलकुलेटेड एंड ऑन दैट बेसिस कंक्लूजन आर ड्रॉ विच बिकम द बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन. तो रेशियो एनालिसिस में बहुत डिफरेंट टूल्स होते हैं और फार्मूलाज होते हैं जिनको अप्लाई करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं? रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, क्या हमारा बिजनेस सक्सेस पे है या लॉस पे है. सो ये सब हम अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं और हम उन फार्मूलाज को क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस. जिससे कि जो मैनेजरियल डिसीजन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सब हमको पता चलता है कि कैसा क्या चल रहा है. तो ये हमारा क्या था? मीनिंग था रेशियो एनालिसिस. अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक टूल है, टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस का वो कैसे है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं. और इसमें हमको बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई करने रहते हैं. डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिससे कि हम फार्मूलाज पुट करने से हमको बिजनेस का पता चल जाता है कि यानी उसका पता चल जाता है कि किस रेशियो में कहाँ क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है. तो ये हमारा क्या है? रेशियो एनालिसिस. अब हम इसके रेशियो एनालिसिस करने के लिए कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. उसको हम डिसएडवांटेज को लिमिटेशन भी बोलते हैं. आइए अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है. यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर, यूजफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड यूजफुल इन कंट्रोल. तो फर्स्ट क्या है हमारा? यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर. तो क्या है? अगर हम रेशियो एनालिसिस यूज़ करते हैं तो इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाती है? सिंप्लीफाई हो जाती है. फिर उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक जरिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या? एक जरिया है बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिससे कि वो क्या होता है? अकाउंटिंग फिगर जो है वो इजली सिंप्लीफाई हो जाता है और इजली ही हमको समझ में आ जाता है. अगर रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्पफुल है, यूज़फुल है. जो भी हमारा अकाउंटिंग फिगर है उसको सिंप्लीफाई अगर हम हो जाता है तो हम रेशियो एनालिसिस करना क्या हो जाता है? बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है, बहुत ही इजी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. फिर क्या है हमारा? यूज़फुल इन कंपैरेटिव स्टडी. मतलब कि क्या कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्या करता है? कंपेयर करना चाहता है. तो रेशियो एनालिसिस क्या करता है? हमारी हेल्प करता है हमें कंपेयर करने के लिए, क्योंकि रेशियो एनालिसिस जो है वो आंसर प्रोवाइड होता है. रेशियो एनालिसिस अगर हम सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमको एक आंसर मिलेगा, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए. बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, क्या हो रही है,
ये सब हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं कि कैसा हमारा बिजनेस चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। और अगर हम कंपेयर करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की जो पोजीशन है वो कैसी है। अगर अच्छी चल रही है तो और उससे अच्छा करना चाहेंगे। और दूसरे फर्म से मतलब कंपेयर करना मतलब एक फर्म से दूसरे फर्म को कंपेयर करना। अगर वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस करने के बाद जो हमको फिगर वो होगा मिलेगा, फिगर मिलेगा, तो इससे क्या होगा, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस कैसा है और हमको पता भी चल जाएगा, एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है और कैसे हो रहा है। फिर हमारा क्या है, हेल्पफुल इन प्लानिंग। मतलब रेशियो एनालिसिस हमें हेल्प करती है, एक बिजनेस को हेल्प करती है क्या, प्लानिंग करने के लिए। सिंपल है, रेशियो एनालिसिस जो हमें रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हम स्टडी करेंगे और उस रिजल्ट के कारण हमारे बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशियो एनालिसिस हमें हेल्प करती है फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। जब हम उस क्या रेशियो एनालिसिस में हमको पता चल गया कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, कैसी है, तो इससे क्या है कि हम इजी वो कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि हमारा अगर लॉस में जा रहा है, हमको कंपेयर करने से पता चल गया कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए कि हम फ्यूचर की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन फ्यूचर में किया जाएगा। वो काम पॉसिबल है जब हम क्या कर, कोई मिस्टेक का पता चलेगा। हमको कोई मिस्टेक का पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमें मिस्टेक का पता चलेगा तभी हम रेशियो एनालिसिस से, और हम वो मिस्टेक का पता हमको किससे चलता है, रेशियो एनालिसिस से। रेशियो एनालिसिस से हमको पता चलेगा तभी हम क्या करेंगे, प्लानिंग को सही और सॉर्ट आउट करेंगे और उसमें सॉल्यूशन करने के, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या है, प्लानिंग सॉर्ट आउट हो जाए और हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सके और हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट अर्न हो और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो पोजीशन है, जो हमारा जो चल रहा है, वो क्या हो जाए, सही हो जाए। फिर क्या है हमारा यूज़फुल इन कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए भी हमको ये बहुत ही यूज़फुल है, क्या, रेशियो एनालिसिस कंट्रोल करती है हमारे बिजनेस को कि क्या हाँ कैसा कैसा चल रहा है और किस कारण से कैसा किया जा सकता है। फिर हमारा क्या है, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिमिटेशन मीन्स इसको हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज है रेशियो एनालिसिस का। फर्स्ट क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट ओरिजिनल डाटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम अकाउंटिंग डाटा से प्रिपेयर करते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे, जब हमको सही ओरिजिनल डाटा मिलेंगे तभी हम उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सो इसलिए जो रेशियो एनालिसिस हम करते हैं वो टोटली डिपेंड करती है किस पे, अकाउंटिंग डाटा पे। अगर ऊपर अगर अकाउंटिंग डाटा करेक्ट है तभी हमारा रेशियो एनालिसिस क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर अकाउंटिंग डाटा हमें करेक्ट नहीं मिला है, इनकरेक्ट मिल गया है, तो रेशियो एनालिसिस हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इनकरेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो पूरा हमारा अकाउंटिंग लेवल जो है वो ओरिजिनल जो डाटा है वो पूरा अकाउंटिंग डाटा पर निर्भर रहती है। इसलिए अगर हमको इनकरेक्ट डाटा मिलता है तो हमारा रेशियो एनालिसिस भी क्या हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है। इसलिए कभी भी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, जब हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको सही डाटा मिलेगा तो हमारा जो रेशियो एनालिसिस का फिगर है वो भी हमको सही मिलेगा। फिर क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। मतलब रेशियो एनालिसिस में प्राइस लेवल चेंजेस में ध्यान नहीं दिया जाता है। प्राइस लेवल चेंज का मतलब क्या है, जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है। कोई भी रॉ मटेरियल है उसका प्राइस कभी सेम नहीं रहेगा, उसका प्राइस क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता ही रहेगा। कभी भी प्राइस इंक्रीज हो सकता है और कभी प्राइस क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो इसका रेशियो एनालिसिस, इसलिए इसमें रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल नहीं रहता, क्योंकि रेशियो एनालिसिस को तो सही फिगर चाहिए रहता है ना, सही डाटा चाहिए रहता है। तो उससे क्या है, वो सही एनालाइज करता है और सही तरीके से वो करता है। तो अगर उसका प्राइस लेवल हमेशा बढ़ता घटता रहता है, अगर बढ़ते घटते लेवल मिलेगा तो रेशियो एनालिसिस इसमें हमारा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमको सही डाटा मिलना बहुत ही ज़रूरी है रेशियो एनालिसिस में। फिर क्या है, पर्सनल बायस, मतलब भेदभाव। तो अगर हम एक अकाउंटिंग है, आप लोग देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बहुत चेंजेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा दिख रहा है वैसे ही किया जाए, कभी बढ़ा दिया जाता है और कभी घटा दिया जा रहता है। तो
जो अलग अलग है, जो सिर्फ एक पर्सन कर रहा है वो सही करेगा, बट उसको अलग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग अगर उसको बना रहे हैं, कभी कोई अकाउंटेंट आया वो दूसरा बैच बनाया, और जो उसका डाटा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो दूसरा बनाया, और फिर अगर दूसरा अकाउंटेंट आता है तो वो दूसरा बनाता है। तो इसमें क्या भेदभाव होता ही है। तो ये कि उसके कुछ लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस के, जिससे कि हम क्या करते हैं लिमिटेड। अब इसके आगे हम इसके कुछ वो हैं टाइप्स हैं, जिसे जिसे हम सॉल्व करेंगे, मेथड्स हैं, वो सब हम देखेंगे। सो थैंक यू।